एक महिला लेडी डॉक्टर जिसकी उम्र 31 साल थी, जिस अस्पताल में वह नौकरी पर लगी थी, उस अस्पताल में वह घायल अवस्था में पड़ी थी। उसके प्राइवेट पार्ट में से खून निकल रहा था। उसके शरीर पर हर जगह घाव के निशान थे। ऐसा लग रहा था उस डॉक्टर के साथ किसी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। जब लोग उस डॉक्टर को इस हालत में देखते हैं तो अस्पताल में खलबली मच जाती है। जब लोग इस खबर को सुनते हैं तो वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। नर्स हो या डॉक्टर, नेता हो या आम आदमी, हजारों लोग सड़कों पर उतर आते हैं और इस घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग करने लगते हैं। अब जो उस महिला डॉक्टर के साथ उसके साथी डॉक्टर थे, उसके पिता को कॉल लगाते हैं और इस बारे में सूचना देते हैं। इसके बाद कुछ ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस महिला के साथ ऐसा क्या हो गया कि एक महिला डॉक्टर की इतनी बुरी हालत कैसे हुई और इस घटना को कौन अंजाम दिया। दोस्तों, यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कातिल के बारे में जानकर। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव आपका स्वागत करता हूं आज की इस क्राइम के कहानी में। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, सचेत करना है। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों, यह सच्ची घटना पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सिटी के लाल बाजार इलाके की है और यहाँ का राजकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। दरअसल इसी मेडिकल कॉलेज की चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर होती हैं। 8 अगस्त की रात लगभग 11 बजे उनकी मां का फोन आता है। मां अक्सर अपनी बेटी का हालचाल लिया करती थीं। इस बार भी मां ने पूछा, बेटा तुमने खाना खा लिया है? बेटी हंसते हुए जवाब देती है, अभी नहीं खाया, अभी खाने का समय नहीं हुआ है, अभी राउंड पर जाने का समय है, मुझे मरीजों को देखने जाना है, अब फोन रखती हूँ। बेटी के मुस्कुराते हुए फोन रखने पर माँ को तसल्ली हो जाती है कि बेटी ठीक है। बेटी राउंड पर निकल जाती है। वह लेडी डॉक्टर थी, ट्रेनिंग कर रही थी और पोस्ट ग्रेजुएट की छात्रा थी। वह मरीजों की देखभाल करती है, उन्हें दवाएं देती है, इंजेक्शन लगाती है और अपनी डॉक्टर की जिम्मेदारियों को निभाती है। रात के 2 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। वह अपने जूनियर से पूछती है, तुम लोगों ने खाना खाया? जूनियर कहते हैं, नहीं, अभी तक नहीं खाया है। फिर वे सभी हंसते हुए साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वह कहती है, मुझे थोड़ी सी थकान हो रही है, मैं आराम करने जा रही हूँ। वह चौथी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चली जाती है। अगली सुबह 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 6 बजे कुछ लोगों की नज़र महिला डॉक्टर पर पड़ती है। महिला डॉक्टर को जिस हालत में देखा जाता है वह कोई देख नहीं पाता। उनका शरीर अर्धनग्न अवस्था में था। सिर से लेकर पैर तक हर हिस्से पर चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके शरीर को काटकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उनकी आंखों और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था और उनकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी। यह बात घर वालों को सूचना दी जाती है, लेकिन दूसरे रूप में बताया जाता है कि आपकी बेटी बीमार है। जब घर वाले परेशान हो जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि रात को 11 बजे तक बात हुई थी, तो अचानक ऐसा कैसे हो सकता है। जब यह खबर हॉस्पिटल में पहुंचती है तो डॉक्टर और नर्स भी शोक में डूब जाते हैं। जैसे जैसे यह खबर फैलती है, लोगों में गुस्सा उभरने लगता है। डॉक्टर और नर्स धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। बीजेपी के नेता भी सड़क पर उतर आते हैं। वे कहते हैं कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया है, पुलिस और मेडिकल प्रशासन की भूमिका सही नहीं है और इस मामले में सरकार पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं। ममता बनर्जी की सरकार पर भी उंगली उठाई जाती है कि उन्होंने इस मामले को दबाने का प्रयास किया था। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब पिता अपनी बेटी को अर्धनग्न अवस्था में देखते हैं तो उनकी रो रो कर हालत खराब हो जाती है। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, आखिरकार लेडी डॉक्टर जिसका इतना अच्छा स्वभाव था, जो 31 साल की उम्र में सभी के साथ प्यारे स्वभाव से बात करती थीं, उनकी मदद करती थीं, उनके साथ ऐसा कौन कर सकता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आती है। इस घटना की खबर सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो जाती है और लोगों में आक्रोश फैल जाता है। लोग कोलकाता की सड़कों पर उतर आते हैं
और हर किसी का बस एक ही मकसद था कि इस घटनाक्रम का खुलासा जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ज्यादातर लोग फांसी की सजा की मांग करने लगते हैं। अब जब दबाव बढ़ने लगता है, चाहे केंद्र सरकार से हो या अलग अलग राज्यों से, तो ममता बनर्जी भी कहती हैं कि हाँ, इसे फांसी होनी चाहिए, लेकिन मैं फांसी के पक्षधर नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह की घिनौनी हरकत की गई है, उसके लिए बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए और हम सजा दिलाने की पक्षधर हैं। अब चाहे सीबीआई जांच हो या कुछ और, हालांकि इस मामले की जांच के लिए सिट का गठन किया गया था और बारीकी से हर पहलू की जांच की जा रही थी। जब बारीकी से जांच की गई तो एक अहम सुराग मिलता है। कुछ लोग जो सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द घूमते देखे गए थे, उन पर नजर रखी जाती है। तभी सिट को एक ब्लूटूथ डिवाइस का हिस्सा मिलता है जो घटनास्थल के पास से मिला था। अब पुलिस के लिए यह प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस ने जब उस व्यक्ति को पकड़ा और उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने कुछ बातें कबूल की। जब उसका मोबाइल चेक किया गया तो उसमें पॉर्न वीडियो मिली। मीडिया वालों ने उसके घर जाकर उसके परिवार से बातचीत की। वह व्यक्ति शंभूराज पंडित रोड का निवासी था, अपनी मां के साथ रह रहा था। उसकी बहन से उसकी आदतें पसंद नहीं थीं। वह खुद को पुलिस वाला बताता था और मोबाइल पर गंदी वीडियो देखता था। वह अस्पताल में किसी भी समय आ जा सकता था क्योंकि वह पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक की भूमिका में था। दरअसल वह व्यक्ति एक बॉक्सर भी था, इसलिए खुद को वह पुलिस वाला बताता था, जिससे आसपास के लोग उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते थे। रात की 11 बजे वह मेडिकल कॉलेज में गया और उसने लेडी डॉक्टर के साथ घिनौनी हरकत की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसने पहले उसे मारा, फिर उसका रेप किया। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 376 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच चल रही है और मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और कितने लोग इसमें शामिल थे, इसका पता लगाया जा रहा है। जब इस व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट उसे 23 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेज देती है। जांच में पता चलता है कि वह व्यक्ति शराब पीने का भी आदी था और उस रात भी उसने शराब पी हुई थी। मेडिकल में कहीं भी जाने की अनुमति थी क्योंकि वह पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक था। इस घटना की गूंज करोड़ों लोगों तक पहुंच गई और हर कोई सोच रहा था कि एक लेडी डॉक्टर के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, कुछ इस तरह से एक हैवान आदमी ने एक परिवार से उसकी लाडली को छीन ली और उन लोग की जिंदगी को अंधेरा में डाल दिया। दोस्तों, आपके हिसाब से उस व्यक्ति को क्या सजा होनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।